तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीछे में लगे कोडिंग के बारे में। जैसे कि अम्लोकाइन 80 हो गया, अम्लोकाइन 5 हो गया। तो इसमें 80 का क्या मतलब होता है और 5 का क्या मतलब होता है, अम्लोकाइन 10 भी लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है। मतलब पीछे में जो कोड लगे रहते हैं, सब पीछे में जो जुड़ा रहता है उसके मेन मतलब क्या होता है, क्यों लगा रहता है, उसको जानने वाले हैं। तो ऐसे 7-8 एग्जाम्पल देखेंगे जो कि पीछे में लगा रहता है, उसका मेन मतलब क्या होता है। तो इसी तरह की जानकारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अम्लोकाइन रेंज से। अम्लोकाइन में से ही समझ आ रहा है कि इसमें अम्लोडिपिन है, ये एक बीपी की मेडिसिन होती है। अम्लोकाइन के बाद अगर 5 लगा है तो एमजी को दर्शाएगा। किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर संख्या लगा हुआ है वो कि उसके एमजी को दर्शाता है। जैसे अम्लोकाइन 5 है तो इसमें एमजी को दर्शा रहा है, इसको 5 एमजी मिला हुआ है। और अम्लोकाइन के बाद अगर 10 है तो 10 एमजी मिला हुआ है। अम्लोकाइन के बाद अगर 80 है तो 80 का मतलब होता है एटेनोल, जो कि उसमें मिला हुआ है। तो अम्लोकाइन 80 टोटल हो गया, ये दो कॉम्बिनेशन से मिला हुआ है, अम्लोडिपिन और एटेनोल। तो एटेनोल मिला हुआ है इसलिए उसमें 80 लगा है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं जीरो डोल के बारे में। जीरो डोल के बाद अगर पी लगा होगा, देखिए है तो पी का मतलब होता है पैरासीटामोल। जीरो डोल पी का मतलब होता है, इसमें लास्ट में पी लिखा है उसका मतलब होगा पैरासीटामोल। अगर एसपी लिखा है तो एसपी का मतलब होगा सेलिसोपेप्टिडेस। सेलिसोपेप्टिडेस एक एसपी मेडिसिन होता है, मतलब इन्फ्लेमेटरी और सूजन दर्द सूखने के लिए, घाव को सूखने के लिए दिया जाता है। और जैसे जीरो डोल टीएच लिखा है तो टीएच का मतलब होता है थायोकोर्टिकोसाइड, जो कि एक प्रकार का मसल रिलैक्सेन होता है। और वो उसमें एमजी भी लिखा रहता है ना, जैसे कि TH4 हो गया, 8 हो गया, तो वो थायोकोर्टिकोसाइड 4 mg में है या फिर 8 mg में। इस प्रकार से सबका अलग अलग मतलब होता है। तो एक डायबिटिक रेंज की बात कर लेते हैं। जैसे ग्लिमिस्टार हो गया तो ग्लिमिस्टार के बाद M1 लगा रहता है, M2 लगा रहता है और PM1 लगा रहता है, PM2 लगा रहता है। तो सब इसमें मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग। जैसे M1 लगा है तो M1 का मतलब समझ लीजिए, M का मतलब होता है मेटफॉर्मिन और उसमें 1 हो गया, 1 का मतलब होता है उसमें और जो कॉम्बिनेशन है ग्लिमेपाइड। जैसे मेटफॉर्मिन ग्लिमेपाइड, ग्लिमिस्टार M1 में दो कॉम्बिनेशन है, मेटफॉर्मिन ग्लिमेपाइड। तो M मतलब मेटफॉर्मिन हो गया, 1 मतलब ग्लिमेपाइड का mg हो गया, संख्या मतलब mg। और जैसे M2 हो गया तो इसमें मेटफॉर्मिन के साथ साथ में ग्लिमेपाइड 2 mg में है। और जैसे PM1 हो गया तो PM में पाइरोग्लूटाजोन हो गया, P से, M से मेटफॉर्मिन हो गया और PM1 1 से मतलब ग्लिमेपाइड 1 mg। PM2 में वैसे भी पाइरोग्लूटाजोन है, मेटफॉर्मिन और PM2 2 का मतलब होगा इसमें ग्लिमेपाइड 2 mg में है। तो इस प्रकार से जितने भी डायबिटिक मेडिसिन होते हैं M1 लिखा रहेगा, PM1, PM2, M2 इस प्रकार से लिखा रहता है। तो सबका ऐसा अलग अलग मतलब। बात कर लेते हैं कोई गैस की मेडिसिन के बारे में। जैसे कि पेनटॉप हो गया, पेनटॉप ज़्यादातर फेमस है, ज़्यादातर लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। तो पेनटॉप 40 आता है, 40 आ गया मतलब संख्या दर्शा रहा है, मतलब सीधा सीधा उसके mg है, उसमें जो भी मिला है उसके mg है। तो पेनटॉप पेंटोम्प्राजोल हो गया, 40 mg हो गया पेनटॉप 40। अगर पेनटॉप डी है तो डी का मतलब होता है डोमपेरिडोन, दो कॉम्बिनेशन हो गया। अगर साथ में पेनटॉप डी के साथ एसआर लगा है मतलब डीएसआर हो गया, तो डीएसआर मतलब डी का मतलब हो गया डोमपेरिडोन, एसआर का मतलब हो गया सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि वो प्रोलोंगेड टाइम तक बना रहता है, मतलब ज़्यादा समय तक बॉडी में बना रहता है, ज़्यादा समय तक वो काम करता है, स्टेबल रहता है बॉडी में। तो इस प्रकार से सबका जो पीछे लगा रहता है कोई ब्रांड मेडिसिन के पीछे, सबका अलग अलग मतलब होता है। और कोई से भी ऐसा अगर जानना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।